गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आदित्य पर। आई होप आप सभी लोगों की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छी जा रही होगी और आप लोग मार्केट से कुछ नया सीख रहे होंगे। आज आफ्टर मार्केट आवर्स जब मार्केट क्लोज हो गया उस वक्त मैंने टेलीग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन अ सीजन ट्रेडर्स एंड द माइंडसेट ऑफ ए नोविस ट्रेडर या न्यू ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर। उससे मैंने एक चीज़ मेंशन किया था कि आप देखो मार्केट ने फ्लैट क्लोजिंग दी है। एक बार मैं दिखाया था आपको डेली चार्ट, ये आपके सामने अभी वीकली चार्ट ओपन है। मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, रिलेट कर पाओगे आप ज़्यादा अच्छे से। उसके बाद हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। आप देखो निफ्टी का आज का हाई है, आप देखो यहाँ पर, इस जगह पर आप नोटिस करो, इस जगह पर, यहाँ पर आप नोटिस करना। ठीक है, ये रहा हाई और ये रहा लो। तो आप देखो आज का हाई और लो में कितने का डिफरेंस है, सिर्फ 100 पॉइंट्स का। अब 18,000 अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी है और सिर्फ 100 पॉइंट्स का मूव है ऊपर से नीचे तक, और क्लोजिंग देखिए जहां से ओपन हुआ था वहीं पर क्लोजिंग हुआ है। तो बेसिकली निफ्टी 100 पॉइंट्स के अंदर ही मूव करता है, जो कि बहुत ही छोटा मूव है। अगर आप इसको 15 मिनट्स के चार्ट पर देखोगे तो आपको दिखेगा कि कितना ज़्यादा रेंज बाउंड था निफ्टी। आप देखो यहाँ पर इतने छोटे रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया आज। तो इस केस में हम लोग निफ्टी को तो देखते रहते हैं, बट इस बीच में हुआ क्या मार्केट में, स्टॉक्स ने करेक्शन दिखाया, अच्छा खासा करेक्शन आया, फिर वापस अच्छी खासी रिकवरी भी आ गई। इनफैक्ट जहां पर काफ़ी सारे स्टॉक्स ओपन हुए थे उससे काफ़ी ऊपर जाके क्लोजिंग दी है आज। फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई काफ़ी सारे स्टॉक्स में, आप अगर फॉलो करते हो, वॉच लिस्ट आपके पास है तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 के स्टॉक्स, निफ्टी 100 के स्टॉक्स जो भी है। तो मैं वहाँ पे यही कह रहा था कि लोग निफ्टी को देखते रह जाते हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक काम होता रहता है और लोग उसको मिस कर जाते हैं। तो चलिए आज इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या डिफरेंस है एक सीजनड या एक्सपीरियंस ट्रेडर में, जो कि सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि प्रॉफिटेबल है और मार्केट के मूव्स को समझता है, और दूसरे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जो जल्दी पैनिक कर जाते हैं, नोविस ट्रेडर या न्यू ट्रेडर, जिनको अभी मार्केट के मूव्स का या मार्केट की साइकोलॉजी का, ट्रेडिंग माइंडसेट का सही से पता नहीं होता। ठीक है, आज जो पहला पॉइंट होगा डिफरेंस, 7 पॉइंट में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। उसमें पहला पॉइंट जो है वो यही है कि पीपल या जो भी लोग हैं, जो भी पीपल कीप वॉचिंग निफ्टी या ब्रॉडर इंडेक्स। आप निफ्टी को ले लो या फिर बैंक निफ्टी को ले लो या फिर कोई भी सेक्टोरल इंडेक्स है, लोग उसको देखते रहते हैं। बेसिकली लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही देखते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे, आप इवन मैं भी जब अपने स्टार्टिंग टाइम में था तब मैं भी देखता था, और काफ़ी सारे लोग अभी भी देखते होंगे कि निफ्टी का मूव, कल निफ्टी में क्या होगा, ये लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं एसजीएक्स निफ्टी से। और एसजीएक्स निफ्टी से भी 2 कदम आगे लोग चले जाते हैं डाउ से। अगर डाउ में करेक्शन आता है तो लोग मान के चलते हैं, या डाउ में करेक्शन आता दिखता है डाउ के फ्यूचर्स में। डाउ का फ्यूचर अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, डाउ का फ्यूचर्स दिन में ट्रेड होता है। जब आपकी निफ्टी खुली होती है, मार्केट खुला होता है, उस टाइम में डाउ का फ्यूचर्स ट्रेड होता है। तो लोग उसको उसके बेसिस पे भी कई बार निफ्टी का मूव का प्रिडिक्शन कर लेते हैं, और अगर उसमें क्रैश आ रहा होता है, क्रैश तो नहीं कहेंगे, करेक्शन आ रहा होता है अगर अच्छा खासा, तो उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन ले लेते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ ट्रेडिंग मेरे हिसाब से। ठीक है, पहले मैंने भी ऐसी गलती कर रखी है, सबने, आई थिंक बहुत लोगों ने ऐसी गलती कर रखी होगी। बट पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लोग निफ्टी को या ब्रॉडर इंडेक्स को देखकर स्टॉक स्पेसिफिक डिसीजन लेते हैं। अगर तो आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, इंट्राडे करते हो या इस तरह से कुछ करते हो, तो फिर तो वो अलग कैटेगरी में आप आ गए, आपको इंडेक्स को ही फॉलो करना है ऑब्वियसली। लेकिन जनरली मैं जानता हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मुझसे जुड़े हुए हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो कि स्टॉक पे काम करते हैं, स्टॉक्स पे। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक डिसीजन लेते हो, ठीक है, मार्केट का आइडिया ब्रॉडर होना अच्छी बात है, बट एक ब्रॉड व्यू सिर्फ चाहिए आपको, हर एक कैंडल के मूव का जरूरी नहीं है। आप अपने स्टॉक के हिसाब से काम करो, जो आपका स्टॉक्स का चार्ट कह रहा है, जो जो भी आपके स्टॉक्स हैं आपने चुने हैं, उसके चार्ट जो भी आपसे कह रहे हैं, वो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लो। हो सकता है मार्केट में एक छोटा करेक्शन आए। वापस हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पे, मैं बताता हूँ डिफरेंस आपको। इस जगह पर ये पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाले पोर्शन में बहुत सारे स्टॉक्स ने अपना लाइफ टाइम हाई अचीव किया। ये जो आप देख रहे हो यहाँ कंसोलिडेशन, यहाँ पर भी निफ्टी तो कहीं नहीं गया, बट काफ़ी सारे स्टॉक्स ने अच्छा खासा मूव दिखाया। आप अगर फॉलो कर रहे होगे स्टॉक्स को तो आपने देखा होगा कुछ 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 सेक्टर्स अच्छे खासे मूव आए। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर जब कोरोना की रैली स्टार्ट हुई इस जगह पर, तो निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट नहीं आया था, बट यहाँ पर ऑलरेडी इस जगह पर थोड़ा सा निफ्टी ऊपर गया है, बट यहाँ पर आईटी सेक्टर बहुत ऊपर जा चुका था। यहाँ पर भी आईटी सेक्टर इस जगह पे इसके दौरान भी मार्केट कहीं नहीं गया, बट आईटी सेक्टर बहुत ऊपर चला गया था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हो सकता है ब्रॉडर मार्केट में कोई मूव ना आए। जैसे मैंने आज का इंट्राडे का बताया, मार्केट जहां से ओपन हुआ था वहीं पर क्लोजिंग है। ठीक है, आप यहाँ नोटिस करो वापस से, आप यहाँ पर नोटिस करो हाई और लो, सॉरी हाई और क्लोज पे।
ओपन आप देखो, ओपन है 531, 17,531 और क्लोज है 17,532, यानी 1 पॉइंट का डिफरेंस है, 1 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, 0.15 का डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। तो इतना ही ओपन हुआ, क्लोज हुआ, बट स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव आ गया, काफी सारे स्टॉक्स में अच्छा मूव आ गया और प्रॉफिटेबल, मतलब 4-5%, 6%, 7% तक का भी मूव आया है काफी सारे स्टॉक्स में। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको डिसीजन लेना है स्टॉक स्पेसिफिक, जो कि ट्रेडर जो एक्सपीरियंस होते हैं वो यही काम करते हैं। अगर उनका प्रोडक्ट स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स में काम करते हैं, तो स्टॉक्स का चार्ट क्या कह रहा है उसके हिसाब से काम करते हैं। हाँ, ब्रॉडर मार्केट का आइडिया रहना चाहिए क्या चल रहा है, बट ब्रॉडर आइडिया होना चाहिए, हर कैंडल का आइडिया नहीं जरूरत है, पहली गलती है। दूसरा डिफरेंस, गलती नहीं कहूँगा, डिफरेंस जो कि टाइम के साथ आपको आएगा। और दूसरी बात, एक बात मैं बता दूं, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा चले क्योंकि मैं डिफरेंस के साथ थोड़ा एक्सप्लेन करता हुआ चाहता हूँ कि ताकि आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ पॉइंट मेंशन कर दिया मैंने और वीडियो खत्म कर दी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आपसे आप रिलेट कर सको जो मैं बता रहा हूँ उससे। सेकंड पॉइंट है मार्केट मूव को प्रिडिक्ट करना। अब सपोज मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ जो कि मुझे अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सीजन ट्रेडर्स नहीं हूँ, तो मेरे और एक सीजन ट्रेडर या एक्सपीरियंस ट्रेडर में क्या डिफरेंस है। मेरा मेंटेलिटी होगा कि मंडे को क्या मूव आने वाला है, अगले हफ्ते क्या आने वाला है, या क्या निफ्टी जनवरी में क्रैश करेगा, क्या निफ्टी मार्च बजट के समय क्रैश करेगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे पहले से पता हो, मार्केट में मूव आए ना आए मुझे पहले से पता हो। जैसे लोग कहते हैं ना क्रैश आने वाला है तैयार हो जाओ, या फिर कुछ मेंटेलिटी ऐसी भी होती है कि बहुत ज़्यादा भाग गया स्टॉक, अब ये नीचे आएगा, अब इसमें क्रैश आएगा। तो ये किस तरह की मेंटेलिटी दिखाती है, प्रिडिक्टिव मेंटेलिटी। आप मार्केट में प्रिडिक्शन से नहीं चल सकते। अगर आपको चार्ट कह रहा है तो आप करो, प्राइस के आगे नहीं चलना है। लोग कहने के लिए सभी कहते हैं कि वी फॉलो प्राइस एक्शन, बट वी फॉलो प्राइस एक्शन में फॉलो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमें प्राइस को फॉलो करना है, प्राइस को चलने देना है और प्राइस के पीछे चलना है। हमें हमें बॉटम नहीं पकड़ना है, हमें टॉप नहीं पकड़ना है और हमें प्रिडिक्ट नहीं करना है कि मुझे लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा या मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्रैश आएगा। तो ये मैं बता दूं कि हमारे और आपके लगने से कुछ भी नहीं होता। एक बहुत ही फेमस लाइन है, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में रिपीट किया है, ट्रेड व्हाट यू सी एंड डू नॉट ट्रेड व्हाट यू थिंक। तो अपने एजम्पशन पे, अपने सोच पे या अपने प्रिडिक्शन पे मुझे ऐसा लग रहा है, आपके लगने के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। चार्ट कह रहा है, चार्ट में कुछ तरह का फॉर्मेशन हुआ है, कोई पैटर्न फॉर्मेशन है या कुछ भी वॉल्यूम आया है, कुछ भी जो भी जिस तरह से आप एनालाइज करते हो, अगर वो चीज़ सपोर्ट कर रहा है तो फिर आप करो। अदरवाइज सिर्फ आपके लगने से कि निफ्टी बहुत चला गया, बहुत ऊपर चला गया, उसमें करेक्शन आ जाना चाहिए, इससे निफ्टी में करेक्शन नहीं आएगा। निफ्टी में जब करेक्शन आएगा तो अपने हिसाब से आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि बहुत ऊपर जा चुका है। ना कोई अपर लिमिट होता है, ना कोई लोअर लिमिट होता है प्राइस के लिए, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आज का तीसरा पॉइंट है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या फिर जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है, वो मार्केट के मूव को क्वेश्चन करते हैं या डाउट करते हैं। जैसे कि निफ्टी जब 12,000 क्रॉस किया, उसके बाद 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, अब 18,000 के पास खड़ा है, तो ये डिसबिलीफ में लोग रहते हैं कि मार्केट इतना नहीं जा सकता, ये मार्केट अगर इतना गया है तो क्रैश आ जाएगा, जितना ऊपर जा रहा है उतना बड़ा क्रैश आएगा, तो मुझे मार्केट से दूर हो जाना चाहिए या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर देनी चाहिए। या फिर अगर स्ट्रेट लाइन में स्टॉप चला गया है, सपोज निफ्टी यहाँ से अगर पूरा इस तरह से भागा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो मुझे शॉर्ट कर देना चाहिए। इस सब चीज़ों से दूर रहते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। क्यों? अगेन मैं सेकंड पॉइंट पे आऊँगा कि वो प्राइस को फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ डाउट नहीं करते। अगर प्राइस उन्हें दिखा रहा है कि ऊपर जाना है, तो फिर वो ऊपर की तरफ या फिर लॉन्ग की तरफ ट्रेड लेंगे। इसलिए नहीं कि प्राइस दिखा रहा है ऊपर की तरफ बट मुझे लग रहा है कि नीचे आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊपर जा चुका है। दिस इज अ रॉन्ग वे, दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मार्केट को डाउट नहीं करना है, हमें रीजन समझ ना आए ये पॉसिबल है, बट क्योंकि हमें रीजन समझ नहीं आ रहा, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द मूव, सो दैट डजंट मेक द मूव इनकरेक्ट। मूव को गलत नहीं कह सकते, मार्केट को गलत नहीं कह सकते। मार्केट अगर चल रहा है ऊपर तो कोई रीज़न है उसके पास और रीज़न सही है, ये अगर आप मान के चलोगे तो आप ज़्यादा लंबा खेल पाओगे, ज़्यादा अच्छा आप ट्रेड ले पाओगे, ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। और मार्केट के साथ चलोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ होंगी भी आपसे, तो ओवरऑल नेट में आप प्रॉफिटेबल निकलोगे। तो मार्केट को डाउट नहीं करना है, मार्केट के मूव को डाउट नहीं करना है। मार्केट जो दिखा रहा है आपको, आप उसके अकॉर्डिंग विथ डिसिप्लिन काम करते जाना है। ठीक है, चलिए आज का चौथा पॉइंट है, आज का चौथा पॉइंट जो है वो है मल्टी बैगर्स स्टॉक्स रिलेटेड। हमें सभी को, जब हम लोग नए आते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमें खोज रहती है ऐसे स्टॉक्स की जो कि हमें 10 गुना, 5 गुना, 20 गुना, 100 गुना रिटर्न बना के दें। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टोरीज पढ़ के आए होते हैं राकेश झुनझुनवाला की या वॉरेन बफे की या इस तरह के बड़े ट्रेडर्स की, जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में
टाइटन जैसे झुंझुनवाला का एग्जांपल लेना तो उन्होंने टाइटन में मल्टी बैगर रिटर्न कमाया है, लुपिन में मल्टी बैगर रिटर्न कमाया है। बट हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में अगर 100 स्टॉक्स होंगे तो मल्टी बैगर शायद 2-4 ही होंगे। तो सीजन ट्रेडर्स या एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ये समझते हैं कि उन्हें लाइफ में अगर 1-2 मल्टी बैगर भी मिल गए तो उनके लिए काफ़ी है। बट रिटेल ट्रेडर्स का क्या मेंटालिटी होता है कि उन्हें हर ट्रेड में हर दूसरे दिन एक मल्टी बैगर चाहिए। उन्होंने वो जितना भी ट्रेड लेते हैं वो ये सोच के लेते हैं कि मुझे ये स्टॉक क्योंकि बहुत गिर गया है तो अब ये बहुत भागेगा, जब भागेगा तो 10 गुना 20 गुना रिटर्न में कमाऊंगा। तो ये अप्रोच ही गलत होती है। जो स्टॉक अपने आप को प्रूव कर चुका है उसके साथ ना जाके जो स्टॉक फॉल कर रहा है, बहुत सारा गिर गया है, ठीक है, और उसमें उनको दिख रहा है कि लाइफ टाइम हाई अगर यहाँ से 100 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, 20 टाइम्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ये अप्रोच गलत है। ठीक है, आपको अपने लाइफ मल्टी बैगर के पीछे नहीं जाना है। ये आपकी किस्मत होगी या फिर आपका डिसिप्लिन आपको मल्टी बैगर कोई दे देगा, वो अलग बात है, बट आपको हर ट्रेड में मल्टी बैगर नहीं खोजना है। इसका नतीजा क्या होता है, अगर हर ट्रेड में मल्टी बैगर खोजोगे तो आप अच्छे स्टॉक्स नहीं लोगे, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरे हुए नहीं मिलेंगे आपको। तो जनरली मल्टी बैगर वही बनते हैं जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं। लेकिन आप क्योंकि मल्टी बैगर आप उल्टा चल रहे हो, तो आप मल्टी बैगर ढूंढने के चक्कर में आप खराब स्टॉक्स में पैसे डालोगे। अब बुल मार्केट है तो सब चलेंगे, बट लॉन्गर टर्म में आपको उसमें करेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसके कंपैरिजन में वो स्टॉक ज़्यादा चलते हुए नहीं दिखेंगे आपको। अगर कोई स्टॉक अच्छा स्टॉक 4 गुना 5 गुना हो गया है तो वो शायद 2-3 गुना मिलेंगे, और उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले खेल भी होते हैं कई सारे पेनी स्टॉक्स में। तो आप ये समझो, अगर आप मल्टी बैगर खोजने के लिए जाओगे पर्पसली, देन यू विल एंड अप हैविंग अ रॉन्ग स्टॉक। बट अगर आप अच्छे स्टॉक्स चुनोगे, डिसिप्लिन से काम करोगे, तो मार्केट हो सकता है लाइफ में आपको 1-2 मल्टी बैगर 3 मल्टी बैगर ऐसे आपके हाथ लग जाए और आपका काम बन जाए। आपका जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिटेबल है वो आप अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल सको, जो बाकी सारे स्टॉक्स में लॉस भी होगा वही एक मल्टी बैगर आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा। तो मल्टी बैगर के पीछे भागना छोड़ो, आप डिसिप्लिन से काम करो। ठीक है, आपको अच्छे ट्रेड्स मिले उसी में आपको प्रॉफिट इतना बन जाएगा कि आपको मल्टी बैगर की ज़रूरत शायद ना पड़े। ठीक है, चलिए आज का अगला पॉइंट है फ्रीक्वेंट ट्रेड्स। फ्रीक्वेंट ट्रेड्स कहने का मतलब, अगर कोई चाहते हैं, कोई कोई भी पर्सन अगर चाहते हैं कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूं, तो फुल टाइम ट्रेडर मतलब ये नहीं होता कि आपको हर रोज ट्रेड करना है। फुल टाइम ट्रेडर का मतलब होता है कि आप एनालाइज डेली कर रहे हो, आप स्टडी डेली कर रहे हो, बट ट्रेड तभी ले रहे हो जब आपका सेटअप आपको कह रहा है, जब आपका चार्ट आपको कह रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप मार्केट में 200 डेज ऑफ ट्रेडिंग होता है, मतलब 200 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो अगर आप 200 में से 50 ट्रेडिंग सेशंस भी अगर आप ट्रेड लेते हो और आप सोच समझ के अच्छी प्लानिंग से लेते हो, अच्छे सेटअप पे लेते हो, तो आपको 50 डेज के ट्रेड्स ही आपको ये कमी नहीं महसूस होने देंगे कि आपने 150 डेज ट्रेड नहीं किया है। आपको ट्रेड इसलिए नहीं लेना है कि सिर्फ क्योंकि आप ट्रेडर बनना चाहते हो या हर अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं करना है। आपका माइंडसेट आसान हो जाए कि आपको ट्रेड रिजेक्ट करना है। अगर आपके पास 100 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, 20 अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे 20 के 20 रिजेक्ट कर देना है। हाँ, रिजेक्ट करने के प्रोसेस में अगर आपको ऐसा कोई दिखेगा पॉइंट या ऐसा कोई सेटअप दिखेगा जिसको कि आप रिजेक्ट नहीं कर पाओगे आफ्टर मल्टीपल कन्फर्मेशंस, वो आप ट्रेडिंग लो और उसमें आप ट्रेड लो, उसमें आपके गलत गलत होने के या स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो अगर आप 50 ट्रेड्स भी ऐसे लेते हो और उसमें आपको सिर्फ 10% ट्रेड्स में गलतियां होती हैं, यानी 45 ट्रेड्स आपके सही होते हैं, तो आप खुद सोचो कि आप प्रॉफिटेबल निकलोगे। लेकिन आप 200 डेज में से 150 डेज अगर आप ट्रेड करते हो और उसमें अगर आपको ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियस है अगर आप ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रेड करोगे तो गलतियां भी ज़्यादा होंगी, उस केस में आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगे या कम ट्रेड लोगे उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगे और प्रॉफिट को बढ़ने दोगे। आप खुद सोचो और डिसाइड करो, आपको समझ में आ जाएगा। आज का नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट साइज। प्रॉफिट साइज क्या होता है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लोगों का मेंटालिटी होता है, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं जो नए आते हैं, कि मुझे हर ट्रेड में अगर इंट्राडे करते हो तो पर डे 1 और 2% कमाना है या 5% कमाना है, या फिर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो हर ट्रेड में आपको 40 50 या 100% कमाना है। हर ट्रेड में आपका एक्सपेक्टेशन जो होता है वो अनरियल होता है। ऐसी बात नहीं है कि मार्केट में 100% नहीं कमाया जाता किसी स्टॉक में या ट्रेड में, या फिर इंट्राडे में 1% कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशन इस तरह से लेके चलोगे तो आप सोचो कि क्या पॉसिबल है हर ट्रेड में आपको इतना कमाना? नहीं पॉसिबल है। बट आप अपनी मेंटालिटी में बैठा चुके हो कि मुझे 100% लेना है। तो 100% लेना है इसका मतलब आप ट्रेड उस तरह से लोगे जिसमें 100% मूव होने का पोटेंशियल होगा। तो जनरली आप क्या करोगे, आप पेनी स्टॉक्स ले लोगे या फिर ऐसे स्टॉक्स ले लोगे जो कि बहुत ज़्यादा पिटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। अब जो गिरा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है, जो मूव जिसमें मूव नहीं आया है, तो उसके चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, या जो बहुत ज़्यादा चल चुका है और अभी सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है उसमें आप मूव आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप खुद सोचो आपका मेंटेलिटी किस ओर आपको ले आता है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप छोटी सी बात से सोच कर रख रहे हो कि मुझे एक अच्छा प्रॉफिट कमाना है 100% 50%,
लेकिन आप अगर इसको आप सेटअप कर लो कि मुझे 50% वाले ट्रेड्स ही लेने हैं, देखिए प्रॉफिट मार्केट देगा आपको, प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर आप इसको रूल बना लो कि मुझे 50% वाले ट्रेड ही लेने हैं, तो आप किस तरह का स्टॉक सिलेक्शन करोगे आप खुद सोचो, और वो स्टॉक सिलेक्शन आपको कहाँ ले जाएगा ये भी आप सोचो। तो आपको डिफरेंस मालूम चल जाएगा कि प्रॉफिट साइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। जो एवरेज जो सीजन ट्रेडर्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो मंथली अपना टारगेट 8%, 7%, 5% भी रखते हैं। अगर कंसिस्टेंटली 5% भी आपको मंथ एंड में आ रहा है आपके टोटल कैपिटल पे, तो आप सोचो 12 महीने में यू आर गेटिंग 60%, दैट इज मोर देन अनफ। तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स मैं ऐसे जानता हूँ जो कि मंथली 4% गेन पे भी काम करते हैं, मंथ के 4% पे भी। तो कंसिस्टेंटली काम करने से क्या होता है, अगर 12 महीने में उनका 9 मंथ्स भी अगर प्रॉफिटेबल होते हैं, तो 36% उन्होंने कमाया 4% पे, और बाकी 3 मंथ्स अगर वो लॉस में होते हैं और उसमें अगर 4% लॉस करते हैं, तो 12% वो ये कर रहे हैं, तो आप सोचो अल्टीमेटली 24-25% वो गेन में है, विच इज़ वेरी गुड रेशियो। और ये अगर आप डिसिप्लिन बना के चलोगे, रियल एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, आप अपने लॉसेस को छोटे रख रहे हो, तो आपको गेंस तो कभी ना कभी आपको अच्छे गेंस देगा, जो कि आपके 24% जो डिफरेंस आया अभी, उसको 24 से 48 कर सकता है कभी। तो ये तब आएगा जब आप डिसिप्लिन से काम करोगे। इसलिए इस तरह से नहीं कि मुझे हर ट्रेड में 50% कमाना है, 100% वाला ही ट्रेड लेना है। उस केस में आपके लॉस ज़्यादा हो जाएंगे और प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 100% के मूव आने के लिए वेट नहीं कर पाओगे। 100% का मूव को एक दिन में नहीं आता, उसके लिए कई बार 6 महीने, 5 महीने, साल भर भी लग जाते हैं। तो आप में उतना पेशेंस नहीं रहेगा, लेकिन उसके बीच में अगर करेक्शन कुछ ज़्यादा आ गया स्टॉक में, तो आप बैठ नहीं पाओगे। तो आप मेंटेलिटी देखो, वही मेंटेलिटी जो आपको क्या एक्शन करवा रहा है, आपके मेंटेलिटी से आपका एक्शन डिसाइड होते हैं, और वो एक्शंस आपको अल्टीमेटली रिजल्ट देंगे मार्केट में। ठीक है, चलिए आज का आखिरी पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, रिस्क मैनेजमेंट। मैंने रिस्क मैनेजमेंट की बात स्टार्टिंग में भी की थी और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं अक्सर करता रहता हूँ, जो भी मुझसे जुड़े हुए मैं सबको यही बात कहता हूँ। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग सेटअप, एवरीथिंग, जो भी आपका इंडिकेटर, जो भी आपके समझ है, वो सब कुछ सेकेंडरी है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट या पोजीशन साइजिंग। अब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आता है पोजीशन साइजिंग। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? आपको अपना रिस्क पहले हमेशा हमें अपना लॉस के बारे में सोचना है, क्योंकि लॉस ही है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्रॉफिट हमें मार्केट देगा, उसके लिए हमें मार्केट पे डिपेंड होना है। बट लॉस कितना लेंगे ये हमारे बस में है। हमें 100% लॉस लेना है या फिर 10% लॉस लेना है, कम्प्लीटली हमारे बस में है। सपोज मैंने निफ्टी में एक ट्रेड लिया, मैंने 17,532 पे एक एंट्री बनाई, और मैंने स्टॉप, मेरा कैपेसिटी है इसमें कि मैं 500 या 100 पॉइंट्स तक का ही वेट कर सकता हूँ, तो मैं 100 पॉइंट्स के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा। अब मार्केट मुझसे 100 पॉइंट ज़्यादा तो नहीं ले सकती ना। अब ठीक है, थोड़ा बहुत स्लिपेज होता है कभी कभी मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में, बट उसको अभी आप हम लोग मान के चलते हैं कि आइडियल है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होती है, स्लिपेज नहीं होती है। तो मार्केट मेरे से सिर्फ 100 पॉइंट्स का ही लॉस ले सकती है ना। मार्केट मुझसे, अगर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, मैंने अपना रिस्क मैनेज कर लिया है, डिसाइड कर लिया कि मैं एक ट्रेड में इतना ही परसेंट या इतना ही अमाउंट लूज़ करूँगा, तो मार्केट मेरे से उतना ही पैसा लेगी। मार्केट मेरे पॉकेट में आके, मेरे घर से आके तो पैसे नहीं लेगी। लेकिन प्रॉफिट क्या होगा? अब प्रॉफिट मार्केट यहाँ से चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो मार्केट की मर्जी है। मार्केट यहाँ से मेरे डायरेक्शन में चलेगा या नहीं चलेगा, दैट आई कैनॉट डिसाइड, दैट आई कैनॉट टेल टू मार्केट कि आप ऐसा, चलो मैंने ट्रेड लिया है तो आपको ऊपर जाना है, मैंने शॉर्ट किया है तो आपको नीचे जाना है। नहीं, मार्केट चलेगा अपनी मर्जी से, हमें अपने समझ से ट्रेड लेना है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट मार्केट देगा, मार्केट के पे डिपेंडेंट है हम लोग प्रॉफिट के लिए, बट लॉस कितना लेंगे ये कंप्लीटली हमारे बस में है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ द होली ग्रेल अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है। रिस्क मैनेजमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लोगों को बताता रहता हूँ जो भी मुझसे जुड़ते हैं। अदरवाइज एक बेसिक आप जान लो कि आपको ये रूल सेट करना है कि आपके लॉसेस कम हों और आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड ज़्यादा हों, या जो ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। कैसे? तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड डिसाइड कर लो कि मैं 1:2 से नीचे ट्रेड नहीं करूँगा, ₹1 का लॉस पे 2% गेन, अगर उससे नीचे का सेटअप मिलता है मुझे, उससे कम रेशियो का मिलता है सेटअप, तो मैं वो ट्रेड अवॉइड कर दूंगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात कि आप ऐसे ट्रेड्स लो, ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करो जिसमें आपके एसएल हिट होने के चांसेस कम हो। कैसे होगा? अगर आप मल्टी कन्फर्मेशन वाले ट्रेड लोगे, सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड लोगे, तो चांसेस है कि आपका एसएल हिट हो जाए। तो मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लोगे तो आपके एसएल भी कम हिट होंगे, तो आप नेट प्रॉफिटेबल होगे, ज़्यादा ट्रेड्स आपके सक्सेसफुल होंगे, तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिटेबल बनोगे। तो ये थे 7 पॉइंट्स जो कि मैं डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेरीज ऐसे आ रहे थे मेरे पास जिससे मुझे लग रहा था कि लोगों में ये माइंडसेट की कमी है कि किस तरह से काम करते हैं मार्केट में। ये ऐसा नहीं है कि मुझे भी ये पहले दिन से आता था, मैंने भी गलतियां करके सीखी हैं, लोगों को देख के सीखा है, उसी तरह से आपको भी टाइम लगेगा। बट सपोज मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि एक सर्किल है,
अब एक पॉइंट है यहाँ पर ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। अब किसी को यहाँ पर इस जगह से इस जगह जाना है, एक तो डायरेक्ट शॉर्टकट है मान लो यहाँ पर से यहाँ, बट अगर शॉर्टकट नहीं है तो आप एक तरीके से यहाँ से जा सकते हो और एक तरीका है यहाँ से जाने का, ठीक है। अब आप अगर सही डायरेक्शन में चलोगे तो आप जल्दी पहुँचोगे, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहा जाता है, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस ओनली व्हेन ही इज इन द राइट डायरेक्शन। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप सही डायरेक्शन में, ये मेंटेलिटी को सुधारने के डायरेक्शन में काम करोगे तो आप इस जगह पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जल्दी पहुंचोगे। बट अगर आप गलत डायरेक्शन में चलोगे तो भी हो सकता है आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद पहुंचो, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप ये सोचो कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, आपका डायरेक्शन आपको सही करना है कि नहीं, आपके मेंटेलिटी पे आपको काम करना है कि नहीं। आप इस छोटे से एग्जाम्पल समझ सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मैंने जो समझाया वो आपको, आप उससे रिलेट कर पाओगे। आपने भी कुछ गलतियाँ की होंगी, मैंने इसमें सारी गलतियाँ कर रखी हैं, तो और गलतियों से सीखा है मैंने। तो आई एम श्योर आपने भी कुछ गलतियाँ अगर की हैं तो, अगर नहीं की हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर की हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, बताओ मुझे कि आपसे क्या गलतियाँ हुई थी या अभी भी गलतियाँ हो रही हैं, या कुछ और जो मैंने मिस कर दिया हो। अगर आप ऐसा कुछ है जो कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे गलतियाँ हो रही हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, ठीक है। और अगर आप इस तरह की कोई और वीडियोस चाहते हो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हो। ओके ट्रेडर्स, तो दिस वाज इट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें, कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जहाँ कि मैं मार्केट आवर्स में पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, दिस वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।